बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडल प्रेसिपिटेट्स। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कोलाइडल या कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कोलाइडल पार्टिकल जो है दे आर इनविजिबल, तो वो सेटल डाउन भी नहीं होता, यह मतलब है कि उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोलाइडल प्रेसिपिटेट, कि वो कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, या जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्यों जो है ना तह में नहीं बैठता, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वो जो है उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स are so small that they are not retained by ordinary filter paper। के कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है और जो फ़िल्टर पेपर की पोर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, तो वो उस फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है और वो उसके ऊपर रिटेन नहीं होता। ये एक वजह है कि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो फ़िल्टर से भी पास हो जाते हैं। Moreover, Brownian motion prevents their settling out of solution under the influence of gravity। दूसरी बात कि वो क्यों जो है कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल होता है, तो उसका एक ब्रोनियन मोशन जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स रेंडमली इन ए मीडियम। अब इसकी डिफिनीशन भी है, इज द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए मीडियम। तो ब्रोनियन मोशन भी उसको जो है नीचे नहीं होने देता कि वो नीचे चला जाए और प्रेसिपिटेट उसका बन जाए। फॉर्चुनेटली however we can coagulate or agglomerate the individual particles of most colloids to give a filterable amorphous mass that will settle out of solution। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि खुशकिस्मती से जो है हम जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसको कोagulate कर सकते हैं, यानी उसको लार्ज कर सकते हैं या एग्लोमेरेट कर सकते हैं। हम कोagulate ऐड करके जो है उसका प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। अगरचे कोलाइडल पार्टिकल बजाते खुद प्रेसिपिटेट नहीं बनता, लेकिन हम कुछ ऐसी तरीके अपना के उसका प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। कोagulation या कोagulate का मतलब है एग्लोमेरेशन, या इसका मतलब है कि एक पार्टिकल जब दूसरे के साथ मिल जाए तो उस प्रोसेस को कोagulation कहते हैं। तो उसमें वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए लार्ज पार्टिकल, और वो जो है उसका प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो उसको कोagulation या एग्लोमेरेशन या एग्लोमेरेट जो है वो कहते हैं। अब coagulation of the colloids. Coagulation can be hastened by heating, by stirring and by adding an electrolyte to the medium। अब coagulation हम तीन तरीक़ों से करते हैं, या तो उस solution को यानी we can fast the coagulation process by heating, by stirring and by adding an electrolyte solution to the medium। तो ये तीनों तरीक़े हैं जिससे हम एक कोलाइड पार्टिकल जो है वो उसको कोagulate कर सकते हैं। हीटिंग की वजह से स्टेयरिंग, उसको जेंटली स्टेयर किया जाता है, या उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐड की वो नीचे बैठ जाता है। टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेजर्स वी नीड टू लुक इनटू व्हाई कोलाइडल सस्पेंशन आर स्टेबल एंड do not coagulate spontaneously। अब हम जो है कि इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो कोलाइडल
पार्टिकल्स होते हैं वो खुद बहुत कोगुलेट क्यों नहीं होते, वो क्यों स्टेबल होता है, या उसका कोलाइडल सस्पेंशन जो है वो क्यों उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता नॉर्मल रूटीन में या स्पॉन्टेनियसली। तो अब इसकी वजाहत है अगले सेंटेंसेस में। Colloidal suspension are stable because all of the particles of the colloids are either positively or negatively charged and thus repel one another। तो अब कोलाइडल सस्पेंशन जो है क्यों स्टेबल है, इसलिए कि जो कोलाइडल है या कोलाइड्स है या कोलाइडल पार्टिकल्स है वो या तो नेगेटिवली चार्ज होते या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से अगर सोल्यूशन में दूसरी नेगेटिव पॉजिटिव आयंस है तो दे रिपेल विद ईच अदर, तो उसकी वजह से वो फिर बड़ा पार्टिकल नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। द चार्ज रिजल्ट्स, अब ये चार्ज क्यों जो है पैदा होती है पॉजिटिव या नेगेटिव। द चार्ज रिजल्ट्स फ्रॉम कैटाइन और एनाइन डेट आर बाउंड टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स, कि अगर सोल्यूशन में कैटाइन या एनाइन है तो वो जो है सरफेस के साथ अटैच होके वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाता है, डिपेंड अपॉन द कैटाइन और एनाइन। वी कैन शो that colloidal particles are charged by placing them between charged plates where some of the particles migrate toward one electrode while other move toward the electrode of the opposite charge। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है या उस पर चार्ज कैसी बनती है, तो जब हम इनको दो इलेक्ट्रोड के दरमियान रख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो जो नेगेटिवली चार्ज है वो इट शुड माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो वो फिर हमें पता चल जाता है उनसे, अगर हम इलेक्ट्रोड रख लें। द प्रोसेस बाय विच ions are retained on the surface of a solid is known as adsorption। ये adsorption का टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। Adsorption, the attachment of a solute particle on the surface of a large particle, that is known as adsorption process। अब ये adsorption भी जो है इधर एक रोल अदा करता है उसकी स्टेबिलिटी में, कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी में एक ख़ास रोल अदा करते हैं। द एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस ऑन एन आयनिक सॉलिड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्मल बाउंडिंग फोर्स डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल ग्रोथ। अब द एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस ऑन एन आयनिक सॉलिड ओरिजिनेट्स from the normal bonding forces that are responsible for the crystalline formation। कि ये एड्सॉर्प्शन फिनोमेना भी जो है जब वो आयन पार्टिकल के ऊपर आ जाते हैं, जब पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो जो है दे एड्सॉर्ब ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो एग्लोमेरेट हो जाते हैं। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो कैसे जो है वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं और वो एक लेयर बन जाती है, फिर उसका काउंटर लेयर बन जाती है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a silver ion at the surface of a silver chloride particle has a partially unsatisfied bonding capacity for anion because of its surface location। के सिल्वर क्लोराइड
पार्टिकल है उसके इर्द गिर्द जो है सिल्वर के आयन आ जाते हैं और वो जो है सिल्वर आयन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, अब वो नेगेटिव आयन को जो है अपनी तरफ खींचेगा। Negative ions are attracted to this site by the same force that hold chloride ions in the silver chloride lattice. Chloride ions at the surface of the solid exert an analogous attraction for cation dissolved in the solvent. कि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो नेगेटिव आयन यानी जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो सिल्वर जो है वो उधर उसकी बॉन्ड फार्मेशन हुई है, तो उस हिसाब से वो दूसरा जो उनके साथ अटैच होगा वो भी उसी फोर्स यानी उतना ही फोर्स जो है वो उसमें कार फरमा होगा। ये अब इधर डायग्राम मैं डायग्राम की तरफ चला जाता हूँ। ये डायग्राम है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स। ये सारा जो है दीज आर द पार्टिकल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें एक पार्टिकल ये जो है क्लोराइड आयन का जो है वो एक्सप्लेन करता है, जो दूसरा है ये सिल्वर आयन है। ये सिल्वर पार्टिकल्स है, सिल्वर पार्टिकल्स है, यानी सिल्वर आयन, ये क्लोराइड आयन, ये जो ब्लू ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन है, ये नाइट्रेट है। अब आपको दो लेयर नज़र आ रहे हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और द सेकंड इज दिस लेयर। अब हम जब दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स या दिस इज कोलाइडल पार्टिकल। अब इन्होंने एक पॉजिटिव लेयर बनाया क्योंकि क्लोराइड जो है इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द सिल्वर आयन या जो, तो इन्होंने एक उसको ये पॉजिटिवली चार्ज प्राइमरी एब्जॉर्प्शन लेयर ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ये आपको वो पॉजिटिव उन्होंने फिर बनाई है क्योंकि वो क्लोराइड आयन के साथ ना सिल्वर आयन का वो आ जाता है। जिस तरह एक्सप्लेनेशन में है कि क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स है, उसके गिर्द जो है सिल्वर आयन वो एकमुलेट हुआ है। अब सिल्वर इज़ पॉजिटिवली चार्ज, फिर उस पॉजिटिव चार्ज सरफेस को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काउंटर आयन लेयर बन जाती है इधर। जब वो बन जाती है तो दीज आर बिकम स्टेबल। अब हम वापस दोबारा चले जाते हैं उधर एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए सिल्वर आयन एट द सरफेस ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल हैज़ ए पार्शियली अनसेटिस्फाइड bonding capacity for anion because of its surface location। कि जब क्लोराइड आयन पार्टिकल है ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल है, उसकी ऊपर सिल्वर आयन जो है वो एकमुलेट हो जाता है, तो वो सिल्वर क्लोराइड जो इसका इर्द गिर्द एक लेयर बन जाती है डेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और वो सिल्वर आयन की है। अब ये सिल्वर आयन जो है ये उस सरफेस यानी सिल्वर क्लोराइड के सरफेस पे एक पॉजिटिवली लेयर बन जाती है। अब ये सरफेस जो है ये एनाइन के लिए जो है फिर एक किस्म का अट्रैक्शन करता है। अब तो ये हम
इसकी वजाहत है कि एक क्लोराइड आयन क्यों वो पॉजिटिव बन जाते हैं, उसका जो इर्द गिर्द एरिया है। अब नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू दिस साइट by the same force that hold chloride ion in the silver chloride lattice। जिस तरह सिल्वर क्लोराइड आयन जो है सिल्वर क्लोराइड में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाउंड है, उसी तरह वो नेगेटिव लेयर भी उसी तरह जो है यानी उसको बैलेंस करेगा। Chloride ions at the surface of the solid exert an analogous attraction, यानी same attraction for cation dissolved in the solvent। The kind of ions retained on the surface of a colloidal particle and their number depend in a complex way on several variables। अब कि कौन से आयन जो है वो कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे रिटेन होगा, तो इट डिपेंड अपॉन सेवरल वेरिएबल्स, सेवरल फैक्टर जो है उसमें इन्वॉल्व है। फॉर ए सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड इन एग्रोमेट्रिक एनालिसिस हाउएवर the species adsorbed and hence the charge on the particles can be easily predicted because lattice ions are generally more strongly held than other। वो ज़ाहिरी बात है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयनिक बॉन्ड में है दिस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ वीक एज़ कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक फिनोमेना है जनरल कि जो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द बॉन्ड्स है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो आयनिक स्पीशीज़ जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बजाय कोवेलेंट बॉन्ड की, और इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में ज़्यादा है बजाय हाइड्रोजन आयंस के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो इसी तरह इसमें भी कह रहे हैं कि फॉर ए सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड इन एग्रोमेट्रिक एनालिसिस हाउएवर द स्पीशीज एड्सॉर्ब्ड and hence the charge on the particles can be easily predicted because lattice ions are generally more strongly held than other। तो जो लेटस आयंस होते हैं जिन्होंने completely बॉन्ड बनाया है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग होती है दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज़ first added to a solution containing chloride ions, the colloidal particles of the precipitate are negatively charged as a result of adsorption of some of the excess chloride ions। अब ये इन्होंने एक और यानी एग्जाम्पल्स दिया है कि अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, उन्होंने यानी एक पार्टिकल है, जब हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो क्लोराइड जो है वो उस पार्टिकल्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो आ जाए तो उसकी मतलब है कि अटैचमेंट हो जाएगी। इनमें इसको दोबारा कि when silver nitrate is first added to a solution containing chloride ion, अगर उसमें क्लोराइड आयन पहले से मौजूद है, the colloidal particle of the precipitate are negatively charged as a result of adsorption। तो ये जो क्लोराइड जब हम ऐड करते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है और वो जो है इट शुड बी नेगेटिवली चार्ज। This charge though becomes positive when enough silver nitrate has been added to provide an excess of silver ion। लेकिन अगर हम
ये जो मतलब है कि जो नेगेटिवली चार्ज बन गया है, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को और भी बढ़ाते जाएं तो फिर वो जो है इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज सिल्वर विल बी accumulated on the surface instead of the chloride ions. The surface charge is at a minimum when the supernatant liquid does not contain an excess of either ions. कि सरफेस चार्ज जो है वो कम से कम होगा जब सुपरनेटेंट लिक्विड जो है उसमें एक्सेस आइंस ना हो। अब सुपरनेटेंट सॉल्यूशन उसको कहते हैं, अगर प्रेसिपिटेट है हमारे पास एक ग्लास है, उसमें हमने जो है प्रेसिपिटेट बनाया है, तो प्रेसिपिटेट को माइनस करके जितना भी लिक्विड है ऊपर उसको सुपरनेटेंट सॉल्यूशन या सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। जो नीचे तह में बैठा है वो प्रेसिपिटेट है। तो अगर सुपरनेटेंट लिक्विड में कोई आयंस नहीं है तो फिर वो चार्ज सरफेस चार्ज जो है वो मिनिमम होगा। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड दस द चार्ज ऑन ए गिवन पार्टिकल इंक्रीज रैपिडली एज द कंसंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आयन बिकम ग्रेटर। अगर उसमें कॉमन आयन हम ज़्यादा करते हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन जो है फिनोमेना वो ज़्यादा होगा। इवेंचुअली हाउएवर द सरफेस ऑफ द पार्टिकल बिकम कवर्ड with the adsorbed ion and the charge become constant and independent of the concentration। और यहाँ तक कि हम मतलब है कि जितना वो ऐड करेंगे कॉमन आयन तो वो सारा का सारा जो आयंस है वो एड्जॉर्ब हो जाएगा एंड देयर विल बी नो प्लेस फॉर द अदर आयंस टू एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस। और वो फिर उस कंसंट्रेशन जो है जब हम उसको और भी बढ़ाते जाएंगे लेकिन वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। फिर इसकी मिसाल आप ये ले लें कि अगर एक रूम है उसमें 20 चेयर्स है तो उसमें 20 जो है वो फिलअप होता जाएगा। एक स्टूडेंट आ गया, बैठ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी जो फिलिंग है ऑफ द चेयर्स वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब 20 पूरी हो जाएंगी तो फिर अगर आप और भी स्टूडेंट आते जाए लेकिन वो जो है वो फिल हो चुकी होंगी, जो चेयर्स है वो ऑलरेडी फिल हो चुके होंगे। तो इसलिए और का बैठना जो है वो और आ भी जाए तो उसकी जो है वो बैठने की जगह नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव साइड्स है ऑन द सरफेस, अगर आप उसमें दूसरी चीज़ ऐड करते जाएं तो वो एक आ गया, दूसरा आ गया, वो एक्टिव साइड जो है वो फिलअप होता जा रहा है। तो जब एक्टिव साइड ख़त्म हो जाए तो फिर आप मज़ीद ऐड करते जाएं, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसमें यही बात कि फिर वो कंसंट्रेशन जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। जो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है, आप चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही कांस्टेंट रहेगा। फिगर 12.1 shows a colloidal silver chloride particle in a solution that contain an excess of silver nitrate। जो फिगर 1 है, अब हम 12.1 है, उसमें सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल है और वो सिल्वर नाइट्रेट में हमने यानी सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का अटैच्ड directly to the solid surface is a primary adsorption layer which consists mainly of adsorbed silver ions। सिल्वर आयन के जो है उसके यानी उसकी गिर्द आए हैं, इर्द गिर्द जो प्राइमरी लेयर है। सराउंडिंग द चार्ज्ड पार्टिकल
is a layer of solution called the counter ion layer, which contain sufficient excess of negative ions, principally nitrate, to just balance the charge on the surface of the particles. अब इसको हम इधर एक्सप्लेन करते हैं. ये कोलाइडल सिल्वर क्लोराइड particles suspended in a solution of silver nitrate. ये colloidal particles है, this one, यानी अब जो है जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो सिल्वर जो है सिल्वर accumulated on the surface of these particles, ये और वो जो है एक पॉजिटिव लेयर बना लेते हैं. सिल्वर चूंकि पॉजिटिव आयंस है तो इट क्रिएट या इट मेक a layer which is positively charged primary adsorption layer on colloidal particle. अब चूंकि वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, इसको बैलेंस करने के लिए जो है इधर काउंटर आयन लेयर जो है वो बन जाती है अब एनाइन का, और वो नाइट्रेट होता है. ठीक है. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो है कोलाइडल पार्टिकल है और वो जो है दूसरे आयन्स उसको जो है घेर लेते हैं. तो अब जब इसको घेर लेते हैं तो इसका इंटरेक्शन विद अदर जो है वो कम से कम होता है, तो ये एक स्टेबल होता है, स्टेबल पार्टिकल. द primarily adsorbed silver ion and the negative counter ion layer constitute an electric double layer that impart stability to the colloidal suspension. अब ये जो प्राइमरी लेयर है एडजॉर्ब लेयर और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या काउंटर आयन लेयर, ये इस कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी अता करता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो है इट बिकम मोर स्टेबल और वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है. एज कोलाइडल पार्टिकल्स अप्रोच वन अनदर, दिस डबल लेयर exert an electrostatic repulsive force that prevent particles from colliding and adhering. के जब इसी तरह काफ़ी सारे पार्टिकल्स बन जाते हैं, ये जो पार्टिकल इधर बन गया है, इधर पूरी सॉल्यूशन में इस तरह पार्टिकल बन जाते हैं. when they come with each other they repel each other, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है सॉल्यूशन में इधर उधर भागते रहते हैं और वो नीचे या दे नॉट अट्रैक्ट विद ईच अदर, दे रिपेल विद ईच अदर, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो रहते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर. तो इसलिए कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंटली रहता है और उसकी प्रेसिपिटेशन जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती. तो ये जो है कोलाइडल प्रेसिपिटेट के बारे में इसका कुछ पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. लेकिन हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल क्यों जो है वो स्टेबल होती है और उसका प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनता. तो ये जो है उसका फेनामिना है कि चूँकि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो जब सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उसके इर्द गिर्द जो है एक लेयर बन जाती है और वो लेयर जो है फिर दैट इज़ बैलेंस बाय अनदर लेयर या काउंटर लेयर, तो वो जो है फिर स्टेबल हो जाता है. और फिर इसी तरह और पार्टिकल्स, तो दीज पार्टिकल रिपेल ईच अदर ड्यू टू विच दे डज नॉट कंबाइन विद ईच अदर. As a result, they not goes to the bottom and they move freely in the solution.
तो ये कुछ इनके जो है वजाहत है। तो आज के लिए जो है ये लेक्चर काफ़ी है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।